दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो इंसान होकर भी कुत्ते की तरह रहता हो, कुत्ते की तरह खाता हो, पीता हो, सोता हो? तो आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक ऐसे इंट्रोवर्ट लड़के के बारे में है जो एक इंसानी कुत्ते के साथ अपने घर में अकेला रहता है। और आप लोग इस मूवी की एंडिंग तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि ये आपकी खोपड़ी हिला डालेगी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिश्चियन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो सुबह उठकर नाश्ता तैयार कर अपने कुत्ते फ्रैंको को खाना देता है। और वो कोई नॉर्मल कुत्ता नहीं होता बल्कि एक इंसान होता है जिसने कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। और ये दोनों इस घर में अकेले रहते हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन के माँ बाप थे ना वो मर चुके थे और उसके माँ बाप थे मिलीनियर, जिस वजह से उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे क्रिश्चियन की ही थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रिश्चियन भी नाश्ता करने लगता है और नाश्ता करते करते वो टिंडर ऐप खोलता है जिस पर उसे सीक्रेट नाम की एक लड़की काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसे रिक्वेस्ट भेज देता है और फिर अपने कुत्ते को ब्रश कराने लगता है। कुल मिलाकर उसका कुत्ता फ्रैंक अपने मालिक क्रिश्चियन का अच्छी तरह कहना मानता है। तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को नोटिफिकेशन आता है। वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि सीक्रेट ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और वो काफी खुश भी होता है। उसके बाद वो अपने कुत्ते को नहलाने धुलाने लगता है और उसके बाद खुद भी सोने चले जाता है और अपने कुत्ते को भी सोने को बोलता है और साथ ही सोते समय सिगरेट को हाई का मैसेज भेज देता है। अगली सुबह होते ही फ्रैंक क्रिश्चियन को कुत्ते की तरह उठाने लगता है। फिर रोज की तरह क्रिश्चियन उसे नाश्ता देता है और साथ में थोड़ी देर वो दोनों खेलते हैं, वॉक पे बाहर जाते हैं और फिर से थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन अपना फोन चेक करता है तो उसमें सिगरेट का रिप्लाई आया होता है और फिर थोड़ी बहुत चैट के बाद दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। बस फिर अगले ही दिन क्रिश्चियन बढ़िया से तैयार होकर फ्रैंक को घर पे ही लॉक सिगरेट से मिलने चला जाता है। वो काफी देर तक कैफे में बैठकर सिगरेट के आने का वेट करता है, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिगरेट वहाँ पर पहुंच जाती है और क्रिश्चियन उसे देख बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद सिगरेट तो बियर लाती है और दोनों साथ में बियर एंजॉय करते हैं, लेकिन तभी सिगरेट अपना फोन यूज करने लगती है। क्रिश्चियन उसे इस तरह देख पूछता है कि फोन में कुछ जरूरी काम है। सिगरेट समझ जाती है कि उसे अपनी फर्स्ट डेट पर फोन यूज नहीं करना चाहिए। वो कहती है ये मेरी बहुत बुरी आदत है और फिर अपना फोन साइड रख देती है, जिसके बाद दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर क्रिश्चियन सिगरेट से पूछता है कि वो क्या काम करती है तो सिगरेट बताती है मैं 1 साल से साइकोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ। जिस पर क्रिश्चियन पूछता है कि फिर वो आगे क्या करेगी तो सिगरेट कहती है जो मन करेगा वही कर लूंगी। उसके बाद वो सेम सवाल क्रिश्चियन से पूछती है तो क्रिश्चियन कहता है मैं पढ़ाई नहीं करता, सच बताऊं तो मैं अभी कुछ भी नहीं करता, बोल सकते हैं मेरा भी जो मन करता है मैं वही करता हूँ। जिस पर दोनों के ही लड्डू फूटने लगते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को बताता है कि मेरे को लोगों से मिलने में बहुत परेशानी होती है और मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि क्रिश्चियन बहुत ही इंट्रोवर्ट है। और लेकिन फिर वो पूछता है कि क्या तुम मेरे घर चलना चाहोगी, और सिगरेट भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। जैसे ही वो उसका घर देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम इस घर में अकेले रहते हो तो वो कहता है मेरे साथ मेरा कुत्ता भी रहता है। वो उससे कुत्ते की ब्रीड पूछती है तो क्रिश्चियन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। अब ये सुनकर सिगरेट को थोड़ा अजीब लगता है पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। उसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं तो क्रिश्चियन कहता है वो मर गए हैं और ये सुनकर सिगरेट को बहुत बुरा लगता है। और फिर सिगरेट भी उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। ऐसा सुनते ही क्रिश्चियन सिगरेट को किस कर देता है, जिसके बाद दोनों ही रोमांटिक हो जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। और ये सब करते हुए फ्रैंक उनको छुप छुप कर देख रहा होता है। फिर अगली सुबह जब सिगरेट उठती है तो देखती है कि उनके बेडरूम पर फ्रैंक आया हुआ है। उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। वो क्रिश्चियन से पूछती है तुम तो यहाँ पर अकेले रहते थे ना, पर क्रिश्चियन कहता है बताया तो था मैंने कि मेरे साथ कुत्ता भी रहता है और ये वही कुत्ता है फ्रैंक। अब ये सब देखकर और सुनकर सिगरेट घबराकर वहाँ से जाने लगती है। क्रिश्चियन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर सिगरेट बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो कहती है तुमने कहा था तुम्हारे साथ एक कुत्ता रहता है, ये नहीं कहा था कि इंसान रहता है जिसने कुत्ते का कॉस्ट्यूम पहना है। और उसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को उसके घर तक ड्रॉप भी कर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझे मैसेज कर सकती हो, मैं तुम्हें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। लेकिन सिगरेट उस समय गुस्से में होती है तो वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही सिगरेट अपने घर पहुंचती है तो उसकी दोस्त उससे पूछती है आ गई डेट से, और फिर उसकी दोस्त कहती है कि लड़का कौन है, कैसा है, मुझे फोटो दिखाओ ना। सिगरेट उसे क्रिश्चियन की फोटो दिखाती है जिस पर उसकी फ्रेंड का रिएक्शन होता है कि तू इससे डेट कर रही है, ये तो बहुत ही रईस खानदान का लड़का है यार, तेरे तो मजे हो गए। पर सिगरेट उससे कहती है कि ये सब तो ठीक है पर यार एक चीज बड़ी अजीब है, उसके घर में एक इंसान है जो कुत्ते की तरह बिहेव करता है। ये सुनकर उसके फ्रेंड को भी थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो दोनों लैपटॉप पर कुछ वीडियोस देखने लगते हैं। वो भी ऐसे इंसान के बारे में जो कुत्ते की तरह रहना पसंद करते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। इसीलिए उसकी फ्रेंड अब सिगरेट से कहती है कि यार इतनी सी बात में घबरा मत, वो बहुत अमीर ज्यादा है और वो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और अब सिगरेट भी उसकी बात मान लेती है। थोड़ी देर में क्रिश्चियन का ही सिगरेट को कॉल आ जाता है और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि तुम्हारा डरना बहुत ही ऑब्वियस था, मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर बुरा न माना तो कल डिनर में तुम मेरे घर आओगी। और बस सिगरेट मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। अब सिगरेट क्रिश्चियन से कुत्ते के बारे में पूछती है जिस पर क्रिश्चियन कहता है फ्रैंक का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मैं ही उसका एक इकलौता मालिक हूँ और वो एक कुत्ता ही है पर नॉर्मल नहीं है। अब सिगरेट इस पर उससे कहती है क्या वो कुत्ते की तरह हर समय घर पर रहता है। अब इस पर क्रिश्चियन कहता है वो कुत्ते की तरह नहीं, कुत्ता ही है। सिगरेट को तो ये सब बहुत अजीब लग रहा होता है। वो कहती है क्या तुम
फ्रैंक को मुझसे मिलाओगे? अब इस पर क्रिश्चियन कहता है ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि तुम उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करना, न कि इंसान की तरह। उसके बाद क्रिश्चियन फ्रैंक को सिगरेट के पास आने को बोलता है। अब सिगरेट बहुत डर डर के उसके सिर को सहलाने लगती है और फ्रैंक उस पर कुत्ते की तरह चढ़ने लगता है और वो बहुत डर जाती है, पर क्रिश्चियन फ्रैंक को डांट कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सिगरेट क्रिश्चियन से फ्रैंक के बारे में और ज्यादा पूछने लगती है, जैसे वो कब मिले, कहाँ मिले। अब इस पर क्रिश्चियन बताता है हम लोग बहुत छोटे थे और फ्रैंक का कोई भी दोस्त नहीं था। और फिर वो कहता है वैसे मेरे बहुत से दोस्त थे पर वो सिर्फ मतलब के लिए थे और फ्रैंक एक ऐसा था जो मुझे समझता था। और फिर वो सिगरेट से उसके बारे में पूछता है तो सिगरेट बताती है मेरे दोस्त तो काफी थे लेकिन कोई मेरे इतने क्लोज नहीं था और ना ही कभी कोई बॉयफ्रेंड। अब इस पर क्रिश्चियन कहता है फिर तो हम एक जैसे ही हैं। फिर अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिश्चियन सुबह उठकर सिगरेट को ब्रेकफास्ट बनाकर देता है और फ्रैंक को बेडरूम में बुलाकर कहता है ये तुमसे कल के लिए माफी मांगना चाहता है, तुम इसे माफ करोगी ना? और सिगरेट फ्रैंक को माफ कर देती है। उसके बाद 10:30 का समय हो जाता है और सिगरेट को कॉलेज भी जाना होता है, इसीलिए क्रिश्चियन उसे कॉलेज तक ड्रॉप कर देता है और फिर से डिनर साथ करने के लिए कहता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं सिगरेट के फ्रेंड उसे साथ में रात को कहीं बाहर चलने को बोलती है, पर सिगरेट कहती है कि मेरे को क्रिश्चियन के साथ जाना है, उसने मुझे डिनर में इन्वाइट किया है। जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है क्रिश्चियन से थोड़ी मेहनत करवा यार, इतनी जल्दी उसकी बातें मत मान, अमीर लोगों को हर चीज जल्दी हासिल करने की आदत होती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिर से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिश्चियन और सिगरेट दोनों साथ पर बेड पे लेटे होते हैं और फ्रैंक को लेकर अजीब सी बातें कर रहे होते हैं और उनकी बातों को फ्रैंक छुप छुप कर सुन रहा होता है। और फिर ऐसे ही बातें करते करते क्रिश्चियन सिगरेट से एक कैबिन ट्रिप में चलने के लिए पूछता है और वो उससे कहता है कि हमारे साथ फ्रैंक भी चलेगा और पागल सिगरेट इस चीज के लिए मान भी जाती है। सीन फिर शिफ्ट होता है और सिगरेट की फ्रेंड को दिखाया जाता है और वो उससे कहती है तू पागल इतनी जल्दी ट्रिप के लिए क्यों मान गई, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है ये सब। पर सिगरेट उससे कहती है तू टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उसकी फ्रेंड को उनके साथ ऐसे कुत्ते को साथ में ले जाना ठीक नहीं लग रहा होता है, वो भी ऐसा कुत्ता जो कि इंसान है। लेकिन उसके बाद फिर सिगरेट के साथ फ्रैंक ट्रिप के लिए निकल लेते हैं और वहाँ पहुंचने के बाद क्रिश्चियन उन तीनों के लिए खाना तैयार करता है और साथ में तीनों खाने लगते हैं और फिर से सिगरेट खाते हुए अपना फोन यूज करने लगती है। क्रिश्चियन उठकर एक बॉक्स लाता है और सिगरेट से उसका फोन मांगता है और कहता है ये वीकेंड हम बिना फोन के एंजॉय करेंगे। वो उस बॉक्स पर अपना भी फोन रख देता है और सिगरेट से उसका भी फोन मांगता है और सिगरेट भी उसे अपना फोन दे देती है और उसके बाद वो उस बॉक्स को कहीं पर छिपा लेता है और सिगरेट को उस बॉक्स का पता भी नहीं चलने देता। फिर फ्रैंक और सिगरेट साथ में खेलने लगते हैं और अब सिगरेट को फ्रैंक से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और वो उसके साथ घुलने मिलने लगी थी। उसके बाद सिगरेट क्रिश्चियन से बियर लाने को बोलती है। जैसे ही क्रिश्चियन उस कमरे से बाहर जाता है तो मौके का फायदा उठाते फ्रैंक अपना मास्क ऊपर उठाकर सिगरेट से कहता है हम दोनों को यहाँ से भागना होगा वरना ये हैवान हमें मार डालेगा, वो एक नंबर का पागल है। अब ये सुनकर तो सिगरेट के होश ही उड़ जाते हैं और फिर जैसे क्रिश्चियन कमरे में आता है तो फ्रैंक अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है और अब सिगरेट का बिहेव बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं होता। वो क्रिश्चियन से कहती है मैं थक गई हूँ और उसके बाद दोनों ही सोने चले जाते हैं और सिगरेट को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो चुपचाप से उठकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है पर मेन डोर लॉक होता है और फिर वो चाबियां ढूंढने लगती है। इतने में ही क्रिश्चियन उसके सामने आ जाता है और कहता है बाहर जाना था तो मुझे बता देती। और फिर दोनों ही साथ में ठंडी हवा खाने चले जाते हैं। सिगरेट क्रिश्चियन से कहती है क्या तुम मुझे एक चाबी दे सकते हो ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना हो आगे से, लेकिन क्रिश्चियन कहता है मेरे पास एक ही चाबी है। उसके बाद हम देखते हैं कि घर आने के बाद बेचारी को उल्टियां भी होने लगती है। फिर अगले दिन तीनों जब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं तो सिगरेट क्रिश्चियन से अपना फोन मांगती है पर क्रिश्चियन फोन लाने में थोड़ी आनाकानी करने लगता है। लेकिन सिगरेट कहती है मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी तो एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। क्रिश्चियन उसका फोन ले आता है लेकिन वो उसे नहीं देता, उससे फोन का लॉक खोलने को कहता है और खुद ही उसकी मॉम को कॉल लगाता है और फिर सिगरेट अपनी मॉम से बात करती है और उसकी मॉम कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। और पूरी बात होने के बाद वो फिर से फोन अपने पास रख लेता है और सिगरेट से कहता है कि तुम्हें तो फोन की बहुत बुरी लत है, ट्रिप खत्म होने के बाद मैं तुम्हें फोन दे दूंगा, तब तक तुम्हें दूर रहना होगा। और बेचारी डरी सहमी सिगरेट अब उसकी बात मान जाती है। उसके बाद वो क्रिश्चियन से पूछकर फ्रैंक के साथ घर से अकेले बाहर चली जाती है जहाँ पर वो फ्रैंक से कहती है तुम अब इंसानों की तरह हो सकते हो। और फ्रैंक उससे चुपचाप रहने को कहता है और कहता है उसने जरूर हम पे नजर रखी होगी। पर सिगरेट से कहती है कि ऐसा ही है तो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। पर फ्रैंक कहता है अगर हम भागे तो पक्का मारे जाएंगे इसलिए हम भाग नहीं सकते, जिस समय क्रिश्चियन सो रहा होगा उस समय तुम्हें उस पर हमला करना होगा। अब सिगरेट बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं तो ये सब नहीं कर सकती और उसके बाद दोनों ही घर चले जाते हैं। अब घर आने के बाद क्रिश्चियन भी फ्रैंक को लेकर बाहर चले जाता है और मौके का फायदा उठाते ही सिगरेट एक चाकू लेकर अपने पिलो के नीचे रख लेती है और तभी क्रिश्चियन लौट आता है और चादरें लेकर बिस्तर की चादर बदलने की बात करने लगता है। पर सिगरेट उसके हाथ से चादरें ले लेती है और कहती है ये मैं कर लूंगी। अब क्रिश्चियन उससे इस बात पर कहता है कि ध्यान रहे बिस्तर पर एक भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए और जैसे ही वो वहाँ से चले जाता है तो बहुत ही चैन की सांस लेती है। उसके बाद थोड़ी देर में सिगरेट नहाने चली जाती है पर तभी क्रिश्चियन उसे गुस्से से बाहर बुलाता है और कहता है कहा था ना मैंने बिस्तर पर सिलवटें नहीं होनी चाहिए थी तो तुमने ढंग से क्यों नहीं बिछाई। ऐसा सुनते ही सिगरेट की आंखों से आंसू निकलने लगता है लेकिन तभी क्रिश्चियन हंसने लगता है और कहता है तुम तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद क्रिश्चियन सिगरेट को इस तरह से देख उसके करीब जाने लगता है। सिगरेट उससे काफी मना करती है फिर भी क्रिश्चियन जबरदस्ती उसे किस करने
लगता है, लेकिन सिगरेट उसे धक्का दे देती है और क्रिश्चियन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं, लेकिन वो उसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला देता है जिसे पीने के बाद सिगरेट बेहोश हो जाती है। उसके बाद जैसे ही सिगरेट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका चाकू तकिए के नीचे नहीं है, और तभी क्रिश्चियन भी उठ जाता है और उसे अपने साथ नीचे ले जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं है। वो उससे फ्रैंक और उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है और अब सिगरेट की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर क्रिश्चियन सिगरेट को फ्रैंक के पास ले जाता है, जहाँ पर फ्रैंक को उसने एक पिंजरे में डाला होता है। वो फ्रैंक के पिंजरे को जैसे ही खोलता है तो फ्रैंक उसे काट देता है और इसी का फायदा उठाकर चाबियां लेकर सिगरेट घर से बाहर चली जाती है। और ये देख क्रिश्चियन को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो फ्रैंक को बहुत पीटने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ बेचारी सिगरेट तो कहीं भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वो सुनसान इलाके में थे। वो एक डंडी लेकर वापस आती है और क्रिश्चियन के सिर पे दे मारती है और फ्रैंक को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन खड़ा होता है और उसी डंडी से उन्हें बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत बढ़िया सा नाश्ता तैयार कर खुद तो खाता ही है, साथ ही फ्रैंक को भी देने जाता है। और फ्रैंक को उसने अभी भी कैद रखा होता है और फिर एक और कटोरा लेकर वो सिगरेट को खाना देने जाता है, क्योंकि अब बेचारी सिगरेट भी कुत्तों की तरह बिहेव करने लगी थी। सोचो उस बेचारी को इस पागल लड़के ने कितना बेबस कर दिया होगा कुत्ता बनने के लिए। लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती। फिर वो तीसरी कटोरी लेकर एक छोटे से बच्चे को खाना देने जाता है, जो कि सिगरेट और इसका बच्चा होता है, और इसे भी क्रिश्चियन कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहा होता है। और यहीं पर इस मूवी की बहुत ही डिस्टर्बिंग एंडिंग हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।